प्रतिरोध का स्वर सितंबर 2024। शीर्षक इफ्टू की राष्ट्रीय कमेटी की टिप्पणी। एकीकृत पेंशन योजना एनपीएस पीड़ितों को कितनी राहत। मुख्य पाठ। रिपोर्टों के अनुसार मोदी 3.0 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली एक नई एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी दे दी है। योजना का ब्यौरा अभी स्पष्ट नहीं है। सबसे पहले, यह सरकारी कर्मचारियों के लिए एक जीत है। भले ही यह आंशिक तौर पर हो, लेकिन केंद्र सरकार एनपीएस को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने की देशव्यापी मांग के मुद्दे पर पीछे हटने के लिए मजबूर हो गई है। हालांकि प्रस्ताव की एक सरसरी जांच से पता चलता है कि यह नरेंद्र मोदी सरकार की जुमला परंपरा के ही तहत कर्मचारियों की मांग को स्वीकार करने का दिखावा किया जा रहा है, जो कई छिपी हुई शर्तों के साथ है। 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस पेंशन योजना के बढ़े हुए भुगतान के मद्देनजर सरकार द्वारा सालाना 6,250 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। एनपीएस के तहत लाभ के ऊपर कर्मचारियों को यूपीएस के लिए इस छोटे से अतिरिक्त योगदान के साथ कितने अधिक लाभ की आशा की जा सकती है। 1. अंतिम वेतन 10 साल की सेवा पूरी होने के बाद के 50% की सुनिश्चित पेंशन स्वीकार कर ली गई है, लेकिन 25 साल से कम की सेवा के लिए आनुपातिक रूप से कम हो जाएगी। ओपीएस में ऐसी कोई कटौती नहीं है। 2. मूल्य सूचकांक में वृद्धि के लिए भुगतान की जाने वाली महंगाई राहत की मांग को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि निष्प्रभावीकरण कितने प्रतिशत हो। ओपीएस में 100 न्यूट्रलाइजेशन है। 3. ओपीएस के तहत पेंशन को वेतन आयोग द्वारा हर 10 साल में संशोधित किया जाता है। यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। 4. पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पेंशन के साथ की दर से पारिवारिक पेंशन स्वीकार की गई है। 5. न्यूनतम पेंशन 10,000 प्रति माह तय की गई है, लेकिन 10 साल की सेवा के बाद न्यूनतम वेतन 24,000 है, इसलिए पेंशन 12,000 होनी चाहिए। 6. ग्रेच्युटी के अलावा हर 6 महीने की सेवा के लिए 3 दिन के वेतन का एकमुश्त भुगतान, इसलिए 30 साल की सेवा के बाद अतिरिक्त 6 महीने की मजदूरी एकमुश्त है। यह आंशिक जीत ही है, लेकिन इस फैसले में सरकारी कर्मचारियों की भी जीत है और सरकार को पूरी तरह से ओपीएस में वापस लौटने के लिए मजबूर करने का रास्ता भी खुलता है। इसलिए आंदोलन को और तेज किया जाना चाहिए। ओपीएस वापस लाओ। राष्ट्रीय कमेटी इफ्टू 24 अगस्त 2024।